कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट बना के भी दिया है हमको, और इसको बहुत गाली वाली दिए। फिर लास्ट में मैंने उनका विनती किया, हाथ जोड़ा, बोले लिए औरत मर चुकी है, लेकिन तभी भी आए हो तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो इनके ससुर से कुछ बातें आप लोग किए थे, तो बोले कि भाई ऐसा है कि हमारी भी बहन बेटी थी, गुजर गई तो वापस नहीं आने वाली है, एक काम करिए कि कुछ पैसा ले लीजिए, पैसा लेके सेटलमेंट करना चाहते हैं। ये इनकी पत्नी थी, वो इनके 2 बच्चे जब हो गए तो वो सोची कि मैं बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लूं और बच्चे रुक जाएं। तो ये ऑपरेशन करवाने गई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, 4-5 बेड का वो हॉस्पिटल था। गई वहाँ पे ऑपरेशन करवाने और इंजेक्शन लगा दिए सब। और लगाने के बाद मेन डॉक्टर जो था, इनका कहना है कि वो नहीं आए। तब तक जो वहाँ के लोग थे जो खोला था वही ट्राई करने लगा। सोचा कि साइकिल है उसकी चैन टूट गई तो उसको अपने ही से जोड़ने लगे। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, जो स्पेशलिस्ट है वही देखे। यह नियम है, यह हमारा संवैधानिक नियम है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर मेन डॉक्टर अगर सुई नहीं लगाता है, कोई अगर वार्डमैन या कोई अन्य लोग लगाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। भले से वो सही लगाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे हो सकती है कार्रवाई। इसी तरह का मामला इनके साथ हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल था, मेन डॉक्टर नहीं था, और जो और कर्मचारी थे उसमें करने वाले काम, वो लोग सोचे कि देर हो रही है, सुई लगा दिए हैं तो, और डॉक्टर नहीं आया तो अपने ही ट्राई करने लगे। और उस ट्राई करते 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 वो लोग उस महिला की जान ले लिए। और जान इस तरह से लिए बेरहमी से कि उनकी दोनों जो पसली हड्डी थी अंदर की, ये टूट गई और टूट के अंदर जाके धंस गई और दांत टूट गया, और इस कारण उनकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? अनीश चौहान। क्या हुआ था? आपकी पत्नी का नाम क्या है पहले? रेखा चौहान। रेखा चौहान। क्या हुआ था, कैसे हो गया? वो ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए हम, रायपुर हाजीपुर मौर्या हॉस्पिटल नाम है उसका। वहाँ के हैं, वहाँ के उसके जो मेन वहाँ के ओनर हैं, उनका नाम है लालजी मौर्या। उनके हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे सुबह जाके एडमिट किए 10 बजे। फिर बोले शाम को ऑपरेशन है। तो हम बोला ठीक है। तो बोले कि बनारस से डॉक्टर आएंगे, ऑपरेशन होगा। बोला ठीक है। फिर मैं गया, आप भी गए थे साथ में गया था उनके। तो वहाँ पे एडमिट हो गए। एडमिट में जब शाम को 6 बजे इनको ले गए ऐसा ऑपरेशन थिएटर में। तो अभी मेन डॉक्टर आए नहीं थे, हमसे बाहर नर्स मिली। अंदर में कौन था ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाद में जब अंदर हॉस्पिटल में ले गए उसको ऑपरेशन थिएटर में, तो आधे घंटे बाद बाहर आए। बोले कि उसके शरीर से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, उसका पेट चीरना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, कैसे भी कर दीजिए, सही होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर आधे घंटे बाद उसको फिर गए अंदर जाने के बाद आधे घंटे बाद फिर बाहर आए। तो बाहर आए तो लड़की के पिताजी, जो हमारे औरत के पिताजी हैं, पारस चौहान, आपके ससुर। हाँ, आपके ससुर। तो उनको लेके गए। उन्होंने दिखाया कि हालत बहुत इमरजेंसी, उसमें लड़की का पूरा पेट सूज गया था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में वो सीने पर उसको पुष्प कर रहे थे और मुंह में ऑक्सीजन दे रहे थे बहुत जोर से। सीने पर मेन डॉक्टर था कि नहीं? मेन डॉक्टर नहीं था, लालजी मौर्या ही थे। उनके साथ 2 असिस्टेंट थे, 1 नर्स थी। तीनों सीने पर उसके जोर से मार रहे थे। उसी के कारण उसकी हड्डी टूट गई सीने की और अंदर धंस गई। तो वो बोले हाल बहुत इमरजेंसी है, इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल में। तो पीजीआई में ले गए चकरपानपुर। वहाँ पे ले जाने के बाद में जो वहाँ के डॉक्टर थे, वो ये मौर्या डॉक्टर भी साथ में गए थे। तो इनसे पूछा उसने कि हाँ कि क्या हुआ है बताइए। तो ये नहीं बता रहा था वहाँ पे। बोला ये है वो है, दुनिया भर का रिपोर्ट है, ये है। बोले कुछ भी रिपोर्ट हमको दिलाइए, कोई रसीद दीजिए, हम उसके हिसाब से इलाज करेंगे। तो इसने कुछ भी नहीं दिया वहाँ पे, ऐसे उससे बता रहा था इससे हमने इंजेक्शन लगवाया था, ये है वो है। बनारस से डॉक्टर, मतलब कोई डॉक्टर नहीं आया था, यही कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट बना के भी दिया है हमको, और इसको बहुत गाली वाली दिए। फिर लास्ट में मैंने उनका विनती किया, हाथ जोड़ा, बोले लिए औरत मर चुकी है, लेकिन तभी भी आए हो तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ पे 10 डॉक्टर लगे थे इनको बचाने के लिए। लेकिन लास्ट में जब 9 बजा, हम 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे पीजीआई में। जब 8 बजे के बाद जब 9 बजा तो लास्ट डॉक्टर आए, बोले देखो भैया भगवान भरोसे हम पूरा कोशिश कर चुके हैं। 10 डॉक्टर दिनों रात पूरी मेहनत कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रॉड उसको ऑक्सीजन विक्सीजन सब लगाए वहाँ पे, लेकिन पेट का सब गैस वैस निकाले। हम सोचे अब निकल गया है गैस तो थोड़ा राहत मिल जाए, शायद बच जाए। उसके बाद में जब आधे घंटे बाद नहीं कुछ हुआ तो 10 बजे उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर रात में 10 बजे तो डॉक्टर ने वहाँ पे FIR लिख के दिया है हमें कि देखिए, कोई कागज है क्या? मोबाइल में कागज तो जमा कर दिया है
थाने में। तो डॉक्टर, तो ये डॉक्टर जो साथ में गया था लालजी मौर्य, तो रात जैसे ही उसकी अंदर से खबर आई कि औरत का आपका डेथ हो गया है, ये वहीं से मोबाइल भी लिया था मेरे रिश्तेदार का, वो लेके भाग गया वहाँ से रात को ही। ये है वहाँ का बयान है, ये कहाँ का बयान है? ये पीजीआई के डॉक्टर ने दिया है। क्या लिखा है इसमें? देखिए आप, अरेस्ट वारंट निकाल के दिए हैं वहाँ पे, जो भी होगा ये क्या निकाल के दिया है? हाँ हाँ, वो बोला है कि ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत लोगों की जान चली जाएगी, इसलिए इसको पहले ही रोकिए। ऐसे ही डॉक्टर लोग करते हैं कि जब लास्ट में आदमी मरने कगार पे तो हमारे पास आते हैं। इससे अच्छा कि इससे डॉक्टर बंद करेंगे तो आदमी डायरेक्ट हमारे पास आएगा तो हम बचा लेंगे। हाँ, यानी कि दोस्तों वो अपने तरफ से क्लीन चिट दे दिए हैं कि डॉक्टर ही गलत है और डॉक्टर की ही गलती है। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। इसको हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये है, आ रहा है ना, देख लीजिए आप एक बार। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्पेशलिस्ट अगर डॉक्टर होते हैं उन्हीं के यहाँ आप जाइए, और जो बढ़िया डॉक्टर है उन्हीं के यहाँ जाइए, और नॉर्मल जो अन्य ऐसे खोले हैं 4 बेड 5 बेड वाले हॉस्पिटल, वहाँ पे न जाइए तो आपको अच्छा रहेगा। ऐसी घटना हो गई है, तमाम लोग जुटे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे गांव के लोग हैं, ये देहात का लोग हैं, एक दूसरे से प्रेम होता है और कुछ भी होता है, एक दूसरे से कितना भी झगड़ा करते हैं लोग, लेकिन कुछ अगर उनके घर में अनहोनी हो जाती है तो ये लोग तुरंत, कोई भी देहात का जो है कि गाँव होता है चाहे शहर होता है, वो लोग तुरंत आते हैं। इनसे हम इनके पिताजी हैं, बात कर, आप भी गए थे? नहीं, हम सुबह कर गए। अच्छा, सुबह गए थे? हाँ, कल सुबह गए तो वहाँ का भूतपूर्व प्रधान या वर्तमान प्रधान दोनों थे। तो इनके ससुर से कुछ बातें आप लोग किए थे, तो बोले कि भाई ऐसा है कि हमारी भी बहन बेटी थी, गुजर गई तो वापस नहीं आने वाली है, एक काम करिए कि कुछ पैसा ले लीजिए। पैसा लेके सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो फिर हम बोले कि एक काम करो, पहले उस डॉक्टर को हमारे पास बुलाओ, हमारे सामने कर दो, तो इसके बाद हम कुछ सोचेंगे उसके बारे में। नहीं तो ये तो हमारा ही मुद्दा, ये तो हमारा अपना चीज़ है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, हम तुम्हारे कहने बाने वाले नहीं हैं। तब इसके बाद बड़ा इधर उधर करने के बाद तब हम बोले कि भाई हम इस चीज़ को हम आपको नहीं देंगे, हम अपने आप लेंगे, अपने सिरे से हम काम करेंगे। तब इसके बाद हम अपना ले गए। दो बच्चे हैं उनके, कहाँ पे हो? बच्चे भी वहीं पर, एक 10 महीने का लाश आई नहीं है? लास्ट यहाँ सदर में है। सदर में है? हाँ, पोस्टमार्टम होगा तो आज मिलेगी 2 बजे। हाँ, तो आज उसका संस्कार होगा। फिर पुलिस केस किए हैं आप लोग? हाँ, क्या हुआ है उसमें? उसमें यही, उसमें धारा 304 और 406 406 304 और 406 लगी है दोस्तों। यही लगी है। फिर तो हम लोगों को तो वहाँ भेज दिए, बोले कि लेके चलो, बाद में हम पुलिस को भेज रहे हैं, दोबारा कॉपी लेके जाएगा। तो वहाँ गए तो पुलिस वाला नहीं गया, बोला पोस्टमार्टम का टाइम नहीं है, कल आप लोग आइएगा तो पोस्टमार्टम होगा। चलिए इस मामले के तह तक हम जाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और उस हॉस्पिटल में जाएंगे, उस डॉक्टर से भी मिलेंगे जो डॉक्टर यह गलती किया है, जिस हॉस्पिटल ने यह गलती किया है। और ये कॉपी है, CRPC धारा लगाई गई है जो 154 दंड संहिता के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे 304 और 406 यही लगाया गया धारा। दिन सोमवार है, ये पुलिस यानी कि ऑनलाइन अब सब FIR हो रहा है, तो NCR भी ये है रिपोर्ट। ये थाना बहरियाबाद का ये सिग्नेचर आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये लोग कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, थाने पे और कुछ नहीं बोले, सिर्फ ये कागज थमा दिए वो सब? सिर्फ थमा दिए, बोलेंगे अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, चलिए भैया, हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर भी जाएं, थाने पर भी जाएं, उससे जानकारी लें।